नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज आपको मैं लेके आया हूं जावरा के सबसे प्राचीन मंदिर जागनाथ महादेव पर। आइए मिलते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी से, जिनका नाम है गौरव जी गोस्वामी। ओम हस्तिना इंद्रो वृषभाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। तो पंडित जी, आप खुद थोड़ा मेरे दर्शकों को आपके बारे में बताएं। अभी श्री जागनाथ महादेव मंदिर पे शासकीय पद पर नियुक्त, शासकीय पुजारी के पद पर नियुक्त हूँ। भगवान जागनाथ महादेव की सेवा करीब करीब वैसे तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। हमारा जन्म यहीं का है और अभी करीबन 5 या 6 वर्ष से हम अभी सेवा दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हम उज्जैन जाकर अध्ययन करके आए थे। चार धाम द्वितीया मंदिर पर पूजा पाठ का जाता, कर्मकांड के बारे में जाना जाता है, वहाँ पे सारी चीजें याद करके आए थे। उसके बाद भगवान जागनाथ महादेव की सेवा आरंभ करी। अब हमारा पुजारी परिवार करीब से करीब 300 से 350 वर्ष से पुराना सेवा कर रहा है। अब मंदिर तो ये तो पता नहीं है आज तक कि इतना पुराना है। वैसे करीब करीब 400 से 500 वर्ष से मंदिर पुराना माना जाता है। मेरे दर्शकों का ये सवाल है मन में कि मंदिर कब और किसने बनवाया था। ये मंदिर वैसे तो कहता है, ये तो किसी को पता नहीं है किसने बनवाया है और कब बनाया है। ये किसी को बहुत पता सारे नहीं लोगों है। से सुना है कि मंदिर बाबा जागनाथ का उड़ के आया हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसा तो हमने भी सुना था, कई लोगों के मुख से सुना था। लेकिन ऐसा है, जैसे हमने सुना है कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर की स्थापना की गई है। कितने साल पुराना फिर ये करीब 400 से 500 वर्ष पुराना अपना मंदिर है। जावरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर। हाँ, रतलाम जिले में आपको ऐसा मंदिर कहीं नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पर है। मंदिर के शिखर की आकृति श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से मिली हुई है। अच्छा, इस मंदिर से जुड़ी कोई कहानी या चमत्कार जो आप मेरे दर्शकों को बता सकें कि हाँ, आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ? मंदिर के करीब कुछ वर्ष पहले, करीब से करीब 12-15 साल पहले की बात होगी। अब ये तो नहीं पता कि एक्यूरेट कितने साल हुए हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात थी कि जो मंदिर में जो पीलिया खाल बह रहा है, वो एक समय इतना उफान पर आया था, मतलब पूरा जावरा भाग रहा था। अच्छा, ये जो ब्रिज है यहाँ पर, हाँ, ये पूरा डूब चुका था पानी में और मंदिर के गर्भगृह के अंदर पानी आ गया था और जितने भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर मौजूद थे उस समय, हाँ, उनको सबको चल के भागना पड़ा। ये जो हॉल है जहाँ पर हम बैठे हुए अभी, ये तो हाँ, अभी बना है कुछ अच्छा, समय पहले। इसके पहले जैसे कि मंदिर का शिखर था, कोई यहाँ बैठे कोई कहाँ बैठे। फिर उसके बाद नदी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद फिर एक मटके में दही की हांडी भर के माँ गंगा के नाम से नदी में चढ़ाया था। उसके बाद नदी ने अपना प्रभाव कम करा था। मतलब ये भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा है। और आज भी हमारे यहाँ जैसे कि वर्षा नहीं होती है, हाँ, बहुत समय तक वर्षा नहीं होती है, तो भगवान श्री जागनाथ महादेव को जल में पूरा डुबा देते हैं जब तक वर्षा नहीं होती। जब वर्षा का अकाल पड़ जाता है, जमीन सूखने लग जाती है, तब भगवान जागनाथ महादेव को जल में डुबा देते हैं। ये परंपरा आपकी कब से चल रही है कि अगर वर्षा नहीं हो रही है तो भगवान? ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, तो हम भी नहीं बता सकते कब से चल रही है। अब आज हमने देखी हमारे पिताजी के सामने, पिताजी ने दादाजी से देखी, दादाजी ने परदादाजी से देखी। हाँ, और एक और सवाल दर्शकों के मन में बहुत ज्यादा रहता है कि ये जो शिवलिंग है शिवालय में, ये स्वयंभू है या स्थापित किया गया है? हमारे शिवालय में जागनाथ महादेव मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित है। जी जी। अब 2 शिवलिंग में एक शिवलिंग ऐसा है जो स्वयंभू है, उसी जगह से निकला था। जो आप पीछे देखेंगे छोटा शिवलिंग है एक पीछे, वो स्वयंभू उसी जगह से निकला था। और दूसरा जो है, जब मंदिर का निर्माण किया गया तो एक शिवलिंग स्थापित किया गया, उसका नाम मनकामनेश्वर रखा गया था। जी। तो पीछे वाले का नाम जागनाथ है और आगे वाले जो महादेव है उनका मनकामनेश्वर महादेव नाम है। पंडित जी, लेकिन हम जब भी देखते हैं कोई भी शिवालय में तो हमेशा एक ही शिवलिंग मिलता है, और जागनाथ महादेव मेरे को ऐसा मंदिर लगा है जहाँ पे मैंने एक शिवालय में 2 शिवलिंग देखा। तो ये भी काफी ज्यादा सवाल है कि 2 शिवलिंग क्यों है? नहीं, 2 शिवलिंग इसलिए क्योंकि एक उसी जगह से निकला था। हाँ जी। अब उनको तो स्थापित करना ही रहा। हाँ। और एक सही भक्तों की श्रद्धा थी कि भैया एक बड़ा शिवलिंग भी हो। अच्छा। जब मंदिर का निर्माण करा गया तो एक और शिवलिंग स्थापित करा गया। अच्छा। अब इसी तर्ज पे गौशाला में एक मंदिर है। हाँ।
गोपेश्वर महादेव करके मंदिर है गौशाला में, जी। वहां पर भी ऐसा ही करा गया, वहां पे 2 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं अभी कुछ समय पहले ही। स्थापित शिवलिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? स्थापित शिवलिंग तो देखिए ऐसा है, यहाँ पे सालों साल से जल की धाराएं भगवान शिव जी के ऊपर चलती रहती है, जी। लेकिन आज तक आप कह नहीं सकते कि इनके ऊपर कुछ निशान है। ऐसा वैसे अगर आप किसी पत्थर पे अगर जल की धारा हाँ। चलाते रहते हैं तो कुछ निशान पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। निशान पड़ेगा, लेकिन हमारे जागन्नाथ महादेव में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी। और सावन के माह में मैंने काफी सुना है यहाँ पे कि काफी खतरनाक माहौल रहता, तो आप उस माहौल का वर्णन आपके शब्दों में कीजिए, अब मैं क्या बोलूँ, आप बताइए। सावन का जो माह है वो तो बहुत ऐतिहासिक माहौल रहता है, उसमें शब्द तो कुछ है ही नहीं, कैसे बयां करें उस चीज को, वो तो शब्द कुछ है ही नहीं। पुराने वीडियो देखने को मिलते होंगे वैसे तो सभी को। हाँ। अभी जैसे कि कुछ महीने बाद, आज से 2 महीने बाद सावन प्रारंभ होने वाला है, 30 जी। तारीख से सावन प्रारंभ हो जाएगा, 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, जी। 29 जुलाई से। तो ऐसा रहता है कि जावरा के और बाहर के भी श्रद्धालु हाँ। खूब से खूब आते हैं। सोमवार को यहाँ पे भीड़ का इतना तांता लगा रहता है कि हर भक्तों को करीबन 2 से 3 घंटे का समय लगता है दर्शन सावन में। करने में, सावन महीने में। और हर सोमवार भगवान महादेव का मनमोहक आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। वो कभी भांग से हो जाता है, कभी चावल से हो जाता है, कभी मावे से हो जाता है, कभी खसखस से होता है, जी। वो होता है यहाँ पर श्रृंगार। और सावन के अलावा कोई प्रमुख उत्सव जो मंदिर पे बनाया जाता हो? सावन के अलावा एक अंतिम सोमवार के दिन विशाल शाही सवारी निकलती है हमारे यहाँ पर, जो बहुत देखने लायक होती है, जो करीब शाम को 5 बजे निकलती है और रात में करीब 3 बजे तक बाबा नगर में भ्रमण करते हैं। अच्छा। इतनी पब्लिक रहती है वहाँ कि आप बाजार के बाजार पूरे डूबे रहते हैं। कोई क्या बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई भांग बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है। ऐतिहासिक माहौल रहता है सब जावरा में। हाँ, वो तो काफी ज्यादा सुना है मैंने, जावरा के आसपास में भी जावरा की शाही सवारी की टक्कर की कोई सवारी नहीं निकलती आसपास। बहुत बड़े पैमाने पर जावरा की सवारी निकलती है। उज्जैन के बाद अगर दूसरा नाम आता है तो जावरा का नाम आता है। बहुत बड़ी सवारी निकलती है। पब्लिक तो आप गिन ही नहीं सकते कि इतनी पब्लिक है। हाँ। जितनी पब्लिक सवारी में उतनी उससे ज्यादा पब्लिक आपको मंदिर में मिली दर्शन करने के लिए। भगवान भले ही घूमने गए, लेकिन भक्तों का तांता मंदिर में भी लगा रहता है। आप कितने समय से जो है यहाँ सेवा कर रहे हैं? अभी तो जैसे कि हमारा जो परिवार है वो 300 से 350 वर्ष पुराना है। हाँ जी। मतलब हम भी क्या, हमारे पहले हमारे दादाजी सेवा करते थे, दादाजी के बाद फिर हमने प्रारंभ करी है। तो करीब मुझे 6 साल तो हो ही गए हैं पूजा करते करते, सेवा करते करते महादेव की। अब चल ही रहा है। पहले भी वैसे तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन जब से हमने विद्या ग्रहण करी है उज्जैन में, उसके बाद से हमको 6 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे। पंडित जी, ज्यादा लंबा तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आपके शब्दों में आप बताइए भक्ति का असली रस किसमें है? अब ऐसा है, भगवान तो भाव के भूखे हैं जी। भगवान का एक नाम लेने में ही वो तार देते हैं। हाँ। अब भगवान भोलेनाथ तो महादेव में, भोले के भोले ही, वो तो हर किसी के इसमें हो जाते हैं कि हाँ भैया महादेव तो महादेव है जी। अब वो तो है, भगवान के पास में थोड़ी देर बैठ के एक लोटा जल चला दे, उससे भक्त का कल्याण हो जाता है। और यहाँ जो जैसे मंदिर प्रांगण में एक जो मेन शिवालय है जो जागन्नाथ महादेव है, उसके बाद भी पूरे मंदिर में कितने शिवालय हैं, कुल कितने शिवालय हैं? अपने मंदिर में अभी फिलहाल में 4 शिवालय और हैं। उनके नाम बताएंगे आप? एक मनकामनेश्वर महादेव है, एक सिद्धेश्वर महादेव है, और एक पीछे गोमुख महादेव बिठा रखे हैं जो गणेश जी के पास में बैठे हुए हैं। और एक पीछे देखेंगे तक मनकामनेश्वर महादेव है, और जहाँ अपन बैठे हैं इसके इधर सिद्धनाथ महादेव है। तो ये मतलब बाद में इतने ज्यादा शिवालय क्यों हो गए? जैसे कि अपन देखते ये हैं कि एक मंदिर में एक शिवालय रहता है, और जागन्नाथ महादेव में 4 तो आपने बताए हैं। नहीं, हमारे ऐसा रहा कुछ समय पहले, करीबन आज से 100 वर्ष पहले, अपने जावरा से एक मुख्यमंत्री थे डॉक्टर काटजू। अच्छा। त्रिभुवन नाथ काटजू नाम था उनका, मुख्यमंत्री रहे हैं वो। अब उन्होंने क्या करा था, मनकामनेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना उन्हीं के हाथ किया। अच्छा। उन्हीं के हाथ किया। जो मनकामनेश्वर महादेव हनुमान जी के मंदिर में, अहिल्याबाई की। हाँ। और मनकामनेश्वर की डॉक्टर काटजू मुख्यमंत्री, डॉक्टर थे वो भी। उसके बाद में उधर अगर आप देखें तो अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है। हाँ। अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने ही करा था, त्रिभुवननाथ काटजू ने। अब उन्होंने माँ अन्नपूर्णा का नाम भी इसलिए रखा, त्रिभुवननाथ काटजू जो थे मुख्यमंत्री जी, उनके माता का नाम भी अन्नपूर्णा था। उनके माता के नाम पर इस मंदिर की स्थापना करी गई थी। आज भी उनका नाम नीचे लिखा हुआ, दास त्रिभुवननाथ काटजू। आप जाएंगे, पेड़ आप जिस जगह खड़ेंगे उस जगह नीचे उनका नाम लिखा हुआ।
मतलब पंडित जी, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ मैंने सुना है कि जावरा में नवाब का शासन रहा, तो नवाब के शासन से मंदिर को कभी कोई हानि या कुछ नवाब ने कुछ किया हो नहीं, मंदिर के? हानि वानी तो नहीं हुई है अभी तक। यहाँ पे तो ऐसा माहौल रहा है, शुरू से हिंदू मुस्लिम भाई साथ में रहे हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का यहाँ नारा भी खूब लगा है और साथ में रहते हैं और हर समय साथ में रहते हैं। आज से कुछ समय पहले गोकांड हुआ था जावरा में, पता ही होगा आप सभी को। तो उस समय भी हिंदू मुस्लिम सब साथ में थे। मुस्लिम समाज से भी आवेदन दिया गया था कि उनको बहिष्कार किया जाता है, बहुत सारी चीजें करी गई थी उस समय भी। और ऐसा कोई माहौल यहाँ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के इतने विवाद होते हैं, कैसा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा आपको। मतलब सभी भाई भाई मिलकर रहते सभी हैं, सब मिलकर रहते हैं ऐसा यहाँ कोई भेदभाव वाला पे। ऐसा माहौल नहीं भेदभाव है। वाला माहौल नहीं है यहाँ पे। धन्यवाद पंडित जी, आपने मुझे जो आपका कीमती समय दिया। और मैं चाहता हूँ कि जावरा पर ऐसी जागन्नाथ महादेव की कृपा बनी रहे, और आपने प्रभु है समय वो दिया तो उसके सभी लिए लिए आपका कृपा बहुत देते बहुत हैं। आभारी रहूंगा मैं। धन्यवाद आपका। हर हर बहुत- महादेव। बहुत- हर हर महादेव।